इसके कहाँ पे चोट लगी है का, ये देखो माथे पे। सर मेरी उंगली उसने चबा दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आए अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, नहा धो के आ चुकी हूँ मैं। और अभी वान्या सो रखी है। कल बहुत ज़ोर से लगी है रात में उसके सर में, मतलब उस समय तो इतनी टेंशन हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। जब मैंने हल्का सा ब्लड देखा ना, मुझे ऐसा हो गया कि मैं क्या ही करूँ। लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा मतलब ब्लड वगैरह नहीं आया, बट चोट बहुत ज़ोर से लगी उसको। डेफिनेटली आपको भी दिखाऊंगी मैं कि कहाँ पे से लगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। जब तक वानिया सोई है तब तक काम निपटा लेती हूँ फटाफट, और जब उठ जाएगी फिर आप लोगों से मिलाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहना मेरी, और आपको दिखाती हूँ एक बार कि कहाँ पे से लगी। तो यहाँ पे कुछ चार्जिंग पॉइंट है हमारा, ऐसे चार्जर लटका हुआ था, उसे खींचती थी और मुझे लगा कि करंट वगैरह कुछ लग ना जाए, तो मैंने वो हटाया। इसने यहाँ पे हाथ रखा था दीवार पर, हाथ फिसला तो सीधे यहाँ पे गिरी। जो ये चीज़ होती है ना, इससे उसके सर पे लग गई बहुत ज़ोर से, इस कॉर्नर से। और एक बार मुझे भी लगी थी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी ना, उस वीडियो में जिसमें मैं जिम्मी को फर्स्ट टाइम नहला रही थी, मैं भी बहुत ज़ोर से गिरी थी। मुझे भी टाइल के कॉर्नर से लगा था छत पे, और मुझे लगा था कि मेरा सर फट गया। मैं सर ऐसे पकड़ के बैठ गई थी छत पे, और मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना हाथ हटा के ऐसे देखूं कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ब्लड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने विनय से पूछा तो विनय का ब्लड नहीं आ रहा है, बट लगी बहुत ज़ोर से थी। उसी तरीके से इसको भी लगी, और निशान रह गया मेरा, ये देखो यहाँ पे को। मैंने कुछ लगाया भी नहीं उस टाइम पे, ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, और निशान ऐसा ही रह गया परमानेंट वाला। तो वान्या का मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो, निशान ना आए। और सोचो, मुझे इतनी दर्द हुई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मेरा सर फट ही चुका है अब। इससे कितना दर्द हुआ होगा, इतना रोई ना, इसका रोना सुन के और ज़्यादा घबराहट हो गई थी कल तो मुझे। बस शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नहीं लगी। बाकी दवा वगैरह से मैं पूरा प्रॉपर लगाऊंगी इसमें दवा वगैरह, जिससे कि जल्दी से जल्दी हील हो जाए। और बस चलिए फिर अभी मैं जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे वान्या उठ चुकी है हमारी। वान्या गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो आपको दिखाऊं मैं इसके कहाँ पे चोट लगी है का, ये देखो माथे पे। इतनी जोर से लगा ना इसके, उस समय तो पूरा नीला हो गया था। अभी थोड़ा ठीक है, रात में मैंने फिर इसमें दवा लगा दी थी, बट बहुत जोर से लगी यार इससे, बहुत जोर से। मानू कैसी लगी? कैसी लगी बताओ? ओह अच्छी लगी, अच्छा। मानू अच्छी कर दो, अच्छी कर दो। अच्छा जय कर दो, चलो जय बोलो, जय 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 बोलो, और बोलो अच्छे से बोलो, जय बोलो, जय। कितना बड़ा? इना बड़ा। कितना बड़ा? इना बड़ा। ए जय। फैन कहाँ है? फैन वान्या, फैन बताओ कहाँ है वान्या? तो अभी मैं जा रही हूँ बैंक। विनय का फ़ोन आया था कि कुछ सिग्नेचर्स वगैरह करने हैं, तो बैंक के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। वान्या को मैंने रेडी कर दिया है, और मुझे जाना है बैंक। बैंक जाना है 2 बजे से पहले पहले, और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है 12:30 बजे कि बैंक जाना है, जबकि छोटी बच्ची भी है साथ में। तो क्या ही करें, मैन विल बी मैन। उनको पता ही नहीं लगता है कि कितना टफ होता है बच्चे के साथ मैनेज करना, फटाफट से जाना आना, रेडी होना, बच्चे को रेडी करना, लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। वान्या सोई थी उस टाइम पे। तो चलो अभी मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, 1:10 हो रहे हैं अभी। तो फटाफट सब निकलते हैं घर से, और जाते हैं बैंक। और मुझे चाय भी देनी है, आंटी आई हैं, आंटी को चाय देनी है। उसके बाद मैं निकलती हूँ फटाफट से, और 2 बजे से पहले पहले मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं 1:45 तक पहुँच जाऊँ। वान्या को शॉप में छोड़ दूँगी और मैं जाऊँगी बैंक। तो चलो चलते। तो हम लोग निकल रहे हैं घर से, रेडी हो चुके हैं। इसको मैं विनय के पास शॉप में छोड़ दूँगी, और बाहर इतनी धूप रही, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, बट मजबूरी है, जाना पड़ेगा। सो निकलता से हो रहा है जुकाम, बहुत दिन से खतरनाक वाली सर्दी लगी है इसे। इसे पिछले 5 महीने में 6 या 7 बार सर्दी हो चुकी है। तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट जाना तो है, तो एक्सक्यूज़ क्या ही दे, चलते हैं। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं। पसीने से हालत ख़राब है गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा उमस है, और बारिश भी आने को हो गई है, बादल आ गए हैं फिर से। छत में मेरे कपड़े हैं, वो लेके आती हूँ मैं, यहाँ से अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा। ये देखो बाहर इसका ब्लैंकेट भी पड़ा है, वो भी उठाती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, हालत ख़राब हो गई सच में। बच्चे को गोद में ला के ना और ज़्यादा पसीना हो गया। इसके पैर में अभी भी पता नहीं क्या दाना हो गया। इसको मेरी एक रिंग मिल गई है, देखो खेलने के लिए भी ऐसे ऐसे सामान चाहिए बच्चों को। ये देखो
अभी तक रो रही थी, इसको मैंने रिंग हाथ में दी तो खेलने लग गई। अभी कपड़े लेके आती हूँ छत से, पहले इसको वहाँ बैठा के जाती हूँ क्योंकि यहाँ से तो गिर जाएगी। इसके पैर पे पता नहीं क्या हो गए हैं दाने, ये देखो इस पैर पे भी हुआ है एक, और एक यहाँ हुआ है पीछे इसके, तो एक यहाँ पे हो रहा है इसके, देखो रेड, और इस आ रही है शायद नहीं। ये किसका बच्चा है? एक्सप्रेशन कितने दे सकती है वानिया, देखो। ओहो, बैंक पैदल कौन गया, पैदल कौन आया, वानिया की गोद में कौन ले गया, थका कौन, सोया कौन। ये देखो ये इतना थक जाती है कि आराम से सो गई है। देखो इतना थक जाती है गोद में ही, अगर इसको मार्केट ले जाओ तो इसका डेली का यही रहता है। तो इतनी देर में ही थक गई और सो गई है। तभी रो रही थी इतना ज़्यादा, ऐसे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने दूध दिया तो सो गई आराम से। ये देखो कभी इतनी ईजीली सो जाते हैं बच्चे और कभी पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो गया है दोपहर का टाइम और कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी ये सो जाए, बट नहीं सोएगी। मुझे पता है जब मैं सोचती हूँ तभी नहीं सोती है, जब मुझे काम करना होता है ज़रूरी तभी नहीं सोती है। हालांकि मैंने बहुत सारा काम आज निपटा लिया। मुझे एक कारपेट धोनी थी, वो मैंने धो लिया। मुझे अपने सोफ़े क्लीन करने थे, वो मैंने करके वॉश किए हुए जो सोफ़े कवर थे अभी तक मैंने नहीं बिछाए थे वो बिछा दिए हैं। और क्या करना है मुझे, थोड़ा सा मुझे काम है, बट ये नहीं करने देगी जब तक ये सोएगी नहीं तब तक हो नहीं पाएगा। और आज मैंने हेयर वॉश किया, और आज मैंने ना कितने मतलब 1-1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल बाद मैंने आज ऑयलिंग किया बालों की। तो आज थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, सर हल्का हल्का सा ऑयलिंग करके, मतलब मैंने हेयर वॉश कर लिया। रात में मैंने ऑयलिंग की थी और सुबह मैंने हेयर वॉश कर लिया। अब तो सूख भी गए बाल, अंदर अंदर से गीले हैं। और आज मुझे सुबह सुबह फिश ने काट दिया, ये देखो दिख रहा है, ये हल्का सा, ये दिख हल्का सा रहा है ना, लेकिन जैसे पानी वानी कोई चीज़ पड़ रही है ना इसमें तो बहुत दर्द कर रहा है। मिर्च सी ऐसी वाली फीलिंग होती है ना, बस चरचरी जैसी मचना वो हो रही है इसमें। ये देखो यहाँ पे काटा है। सुबह इतना लग नहीं रहा था, असल में हुआ क्या कि खाना भी नहीं देते हैं डेली, बट आज मैंने थोड़ा काम से चले गए थे तो मुझे लगा इतना काम हल्का हो जाएगा तो मैंने दे दिया दाना। और उसने क्या करा, वो उछल गई, इतना 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 ऊपर आ गई वो बिल्कुल एक्वेरियम से, और मेरी उंगली उसने चबा दी। तो मुझे पता नहीं था, इतना खतरनाक ऐसा लगा था कि इतने शार्प दांत हैं उसके, उस दांत से चबा दिया उसने। इसलिए मैं हेल्प करना नहीं चाहती हूँ, जिसका काम है उसी को करना, तो है ना। अच्छे काम करने जाओ तो यही सब हो जाता है मेरे साथ, तो अच्छे काम नहीं करती हूँ। मजाक करिए, अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। तो अभी जो है थोड़ा सा, असल में मुझे क्या करना है, मुझे अपनी अलमारी ठीक करनी है, मतलब मुझे अपने कपड़े सारे वार्डरोब के सब सही करने हैं, ठीक करने हैं। तो जब भी सोएगी उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि सारे कपड़े इधर से उधर तहस नहस कर देती है। और जब ये सोएगी तभी वो काम हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। और मुझे ना, क्या फेंका इसने, तो मुझे ना ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देने हैं अपने, जिनमें कि दाग लगे। यार मैं सूट जिस दिन पहनती हूँ पता नहीं सूट में मेरे से कैसे दाग लग जाते हैं, पता नहीं। मैं जब पहनना होता है ऐसे मुझे अंदाज़ा नहीं आता कि किस समय दाग लगा, और जब देखती हूँ जब उसको वॉश करने के लिए दूसरे दिन तो कुछ ना कुछ तो दाग लगा रहता है उसमें। तो जो मैंने नंदा देवी वाले व्लॉग में शर्ट पहनी थी वो ठीक थी, जब मैंने देखा। दूसरे दिन क्या देखती हूँ मैं उसमें, जब मैंने सोचा कि इजी में डाल के उसे निकाल दूँ हल्का सा, तो उसमें लगे थे ऑयल के इतने बड़े बड़े धब्बे। और वो मुझे लगता है कि वान्या का कुछ ऑयल वाला जैसे कोई सामान, मतलब जैसे कपड़ा वपड़ा जिसकी मसाज करती है आंटी, मसाज करके उसको उपटन वगैरह लगता है, तो उसका जो कपड़ा है वो कपड़े में क्या है ऑयल वगैरह रह जाता है उसमें। फिर मैं नहलाने के बाद उसी पानी में डाल देती हूँ, तो वो कपड़ा शायद मैंने ऐसे गलती से मेरे कपड़ों में मिक्स हो गया, तो इस वजह से। तो वो ड्राई क्लीन के लिए मैं ले जा रही थी, मैंने बोला कहाँ इतने नीचे जाएगी, तो मैं ही दे दूंगा, वो अभी तक दिया नहीं है मैंने, कितने दिन हो गए हैं। तो 1-2 सूट मेरे और हैं, मुझे लग रहा है कि वो भी इकट्ठा करके मैं ही दे के आऊँगी खुद ही। और वानिया क्यों देखना इतना परेशान करती है ना बेला को, ये देखो वानिया क्यों, अगर उसने आपका पैर काट दिया तो क्या होगा। देखो वो बेचारी कुछ करती नहीं है ना, तो इसलिए ज़्यादा मज़े में आती है। देखो वो इतना इधर को शिफ्ट हो गई, अभी इधर ही आएगी उसके पीछे पीछे, मुझे इतना पता है। ये देखो इतनी लड़ाकू है ये, इतनी लड़ाकू सच में। तो मुझे लग रहा है कि मुझे खुद ही देके आने पड़ेंगे ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो मैं देखती हूँ, अभी मन नहीं कर रहा यार, आलस आ रहा है आजकल मुझे बहुत ज़्यादा मार्केट जाने में, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कहाँ मैं खुद तैयार हूँ, वान्या को तैयार करूँ और मैं जाऊँ, इससे अच्छा भी नहीं दे देते तो अच्छा था।
देखती हूँ, कल कोशिश करती हूँ। वैसे आज तो नहीं जाऊँगी मैं, कपड़े देखती हूँ, ढूंढती हूँ, एक आध और कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। एक सूट तो निकल ही गया है, और वो वाला सूट जो मम्मी के घर पहन के गई थी श्राद्ध वाले दिन, उसमें भी ऑयल लग गया है। पता नहीं कहाँ से लगता है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑयल वाला दाग अलग ही पहचान में आता है ना। हो सकता है मैंने पूरी वूरी खाई, कुछ लग गया हो, कुछ गिर गया हो, अंदाज़ा नहीं आया मुझे। तो अभी देखती हूँ, 2-3 कपड़े और इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद भेजती हूँ विनय को, मतलब विनय को दे दूँगी, विनय अपना आप जाएंगे। बस यही सब है। और मैडम सो जाओ, आप सोओगी? काटा कहाँ पे काटा? दिखाओ दिखाओ, कहाँ पे काटा बेला ने? ठीक करा? बेला ने इसको डराती है। और ये देखो, वो रैपर लाई एक टॉफी का कहीं पे से, उसे छीनने जा रही है जबरदस्ती। तो वो तो करेगी ना गुस्सा, गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? उसे गुस्सा करा होगा, रोने लग गई। शक्ल देखो उसकी। हाँ, अभी अभी इतराने भी लग गई। 2 मिनट में इसके मूड स्विंग्स होते हैं, ये देखो। 2 मिनट में आंसू, 2 मिनट में हंसी। और इसकी सर्दी अभी ठीक नहीं हो रही, बिल्कुल दवाई दे रही हूँ। ये देखो जबरदस्ती छीनने जा रही है उससे, तो वो काटेगी नहीं, क्या करेगी? ये देखो, इसे मतलब जबरदस्ती उसको परेशान करना है। जो चीज बेला के पास है भैया वही चाहिए इसको। अब ये देखो जबरदस्ती सर से मार रही है उसे टक्कर। मतलब ऐसी हरकतें करते हैं ना दोनों, जैसे रियल सिबलिंग्स नहीं होते, भाई बहन बहन बहन, ऐसा वाला लड़ते हैं। सर से सर मार के उसको, देखो ये देखो। बेला बहुत समझदार है, बेला काटेगी नहीं। बेला डराती जरूर है पर काटेगी नहीं, पर डर तो लगता है कभी काट दिया तो, क्योंकि कभी भी मूड चेंज हो सकता है किसी का भी, इंसानों का ही हो जाता है, वो तो जानवर है फिर। बेला परेशान कर रही है, ये परेशान कर रही है, गंदी है ना। देखो बेला कैसे घूर रही है इसको। बेला, हाँ ये क्यों कर रही हो उसको तंग? बेला की आंखें। बेला देख, ट्रीट ट्रीट कौन खाएगा? बेला खाएगी। कहाँ है ट्रीट? बेला ट्रीट कहाँ रखी है? कहाँ इसका पिलो है, कहाँ इसका बिस्तर लगाया है मैंने, कहाँ ये सोई है? देखो उसको शिफ्ट करते रहेगी। बॉटल फेंक दी है दूध की, ये देखो। इतनी हंसी आती है मुझे इसे देख के यार, इतने ड्रामे करती है ना, इतनी ज़्यादा। अभी भी इसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, ये देखो अभी क्या हो रहा है वान्य? मतलब जितना मैं खिसक रही हूँ उतना अपना भी आ रही है। ये देखो। जबरदस्ती नहीं लड़ती है, देखो जबरदस्ती आती है, जबरदस्ती। देखो ये देखो। बेला कभी जिम्मी, क्या है ये? अब उसे क्यों कर रही है तंग? अभी मैंने हाथ धुलवाए थे ना। ये देखो ये देखो। हाँ सो जा, इसी के साथ सो जा। मतलब हद है। जिम्मी तो बिल्कुल नहीं करेगी, बेला का लगता है 1% काट भी सकती है, जिम्मी कुछ नहीं करेगी। ये देखो इतना प्यार। ये बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ ना, इसका बहुत ज़्यादा अफेक्शन है। वान्या का बहुत अच्छा मानती है, जिम्मी हो या बेला हो ना, ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है इन दोनों को। ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर। मैंने आप लोगों से बोला था ना, मेरे कितने कपड़े निकलेंगे अभी मुझे भी नहीं पता, अभी भी रह गए होंगे शायद कुछ जो मैंने अच्छे से चेक नहीं किए होंगे। तो एक सूट ये है, इस पर पता नहीं किस चीज़ का दाग लगा है, ये धुला हुआ है, और ये दाग नहीं गया इससे, पता नहीं किस चीज़ का दाग है। अभी पता नहीं ड्राई क्लीन से भी जाएगा या नहीं, मुझे पता नहीं है। तो एक सूट ये हो गया। उसके अलावा एक सूट ये है, इसमें ऑयल का दाग है यहाँ पे, इस एरिया पे। इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने लाइट्स ऑन करी। नेचुरल लाइट्स में, मतलब नेचुरल जो रोशनी होती है उसमें दिखेगा अच्छे से, बट इतने अच्छे से उसमें दिख नहीं पा रहा है। तो इस एरिया में ना बहुत बड़ा स्टेन है ऑयल का, और ऊपर भी है देखो दाग, पता नहीं किस चीज़ के दाग हैं। ये सूट्स ना मैंने धोए हैं सारे के सारे, ये वाला मैंने नहीं धोया है, ये मैंने 2 बार पहना है, और ये भी ओकेजनली पहना है। मतलब एक मैंने शायद दिवाली पे पहना था,
और एक शादी पे पहना था। और ये देखो उस पर पता नहीं क्या लगा है, ब्लू ब्लू। ये तो मैं आज ही देख रही हूँ, मैंने निकाला और एज इट इज़ रख दिया। पता नहीं अलमारी में रखे रखे कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता। ये ब्लू ब्लू पता नहीं क्या लगा है इसमें भी, पता नहीं मुझे कि निकलेगा या नहीं। और महंगा सूट है यार, अच्छा खासा लिबास का है, तो ये भी पता नहीं निकलेगा या नहीं, मुझे नहीं पता। उसके अलावा एक सूट ये रहा, इस पे भी जगह जगह पे, तो मैंने मंदिर को पहना था तो इस पर लगने ही थे दाग। तो यहाँ पे है देखो हल्का सा, आपको दिख रहा हो अगर, और यहाँ ऊपर पे दिख रहा था कहीं पे मुझे, एक दो जगह यहाँ कहीं पे दिख रहा था। तो ये मेरे इतने सारे सूट्स निकल गए, अभी और भी निकल सकते हैं। वैसे मैंने चेक तो किए हैं अच्छे से, बट पता नहीं अभी और भी निकल सकते हैं अगर मैं डीपली जाऊँ। जहाँ तक मैंने कोशिश करी है कि निकल जाएँ, तो देखो अब ये होते हैं या नहीं। तो ये मेरे 1 2 3 4 और वो वाला पर्पल वाला मिला के 5 हो गए हैं। 1 2 3 4, हाँ, और 5वां वो रहा। तो मैं अभी वॉशरूम गई थी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी क्या लगा होगा। इसके रो रो के हालत ख़राब, मतलब दरवाजे पे खड़े होके ही पूरा मतलब घर उठा लिया इसने सर पे। मतलब माँ कहीं ना जाए, माँ बस सब कुछ रोक के बैठ जाए। बताओ, अकेले ऐसा ही होता है मुझे लगता है। अकेले बच्चे को देखने पैर में कुछ चुभा, सामान ऐसे फेंके रहती है, चुप गया। तो इसकी हालत मतलब रो धो के इसने तमाशा पूरा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। दरवाजे पे फट 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 उस पर लथर गई पूरा दरवाजे पे। और ये देखो अब अपना आप शांत हो गई, मैंने गोद में लिया। तो कहीं ना जाए इंसान, माँ स्पेशली कहीं ना जाए। तो अभी बज रहा है 9:30, वानिया को सुला के मैं आ चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ बिग बॉस जियो हॉटस्टार पे, क्योंकि उसमें 9 बजे से आ जाता है, कलर्स पे थोड़ा लेट हो जाता है। तो बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप लोगों को पता ही है। जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उनको पता है कि बिग बॉस मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। और इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे आज, क्योंकि कोनिका और बसीर और नेहल की अच्छी वाली मस्त वाली क्लास लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। इन तीनों को देख के मुझे वैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है ये। फरहाना फिर भी ठीक है, ऐसे फालतू का नहीं बोलती है, बट ये तीन बहुत ज़्यादा फालतू लगते हैं मुझे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो देखने में, संतुष्टि मिल रही है, नींद भी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। बट थोड़ी देर देखूँगी और धीरे धीरे बोलूँ ताकि वानिया ना उठ जाए। तो चलिए बिग बॉस इन्जॉय करती हूँ, आप लोग भी इन्जॉय कीजिए जिसको देखना पसंद है। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।